बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सुल्ताना ऑफिशियल के साथ हाजिर हूँ। आपसे दरख्वास्त है कि चैनल देखिए, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आज हमारे मुल्क की जो सूरत हाल है वो कभी इस तरह से कभी भी नहीं हुआ कि पूरे मुल्क में ही सूरत हाल ख़राब है और आवाम जो है गुत्थम गुत्था हुई हुई है कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ। और ये जो कुछ सिलसिले हैं, कुछ अच्छे तो नहीं है, कुछ अच्छी फीलिंग नहीं आती है इंसान को ये सब देखने के बाद, सोचने के बाद। लेकिन ये सब सूरत हाल चल रही है, हम इस पर बहस करेंगे कि पंजाब में क्या हो रहा है और फिर उसके बाद पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची की सूरत हाल क्या है और यहाँ पर क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वफाक यानी पंजाब में क्या सूरत हाल चल रही है। इस्लामाबाद में तो इस वक्त सुकून है और वो इस्लामाबाद जो कुछ चाह रहा है वो पंजाब में लाहौर शहर में इम्प्लीमेंट उसका कर रहा है। और इमरान खान की पार्टी तहरीक इंसाफ जो है वो और हुक्मरान तबका जो है आपस में गुत्थम गुत्था है। आपस में इन लोगों की काफ़ी नोक-झोंक चल रही है और कारकुनान और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों के दरमियान हाथापाई भी हो रही है। नाज़रीन कराम, कल मैंने आपको बताया था कि इमरान खान के खिलाफ तकरीबन 72-74 केसेज़ हैं जो इस वक्त अदालतों में रजिस्टर्ड हैं और उसमें से चंद पर वो हो रही है, तहकीकात हो रही है और उस पर फैसले हो रहे हैं। किसी जो तोशाखाने का जो मुकदमा था उसमें इमरान खान को अदालत में तलब किया गया था। वो कई मुकदमों में वो पेश हो चुके हैं लेकिन तोशाखाने वाले में पेश नहीं हुए, जिसके बाद उनके वारंटी गिरफ्तारी जारी कर दिए गए मौजूद अदालत की तरफ से। और यही होता है कि अगर कोई हाज़िर नहीं होता है अदालत की तरफ से तलब करने के लिए तो फिर उसको गिरफ्तार किया जाता है। तो अब गिरफ्तारी के लिए कई कोशिशें की गई हुकूमत की जानिब से, लेकिन वो कामयाबी नहीं हुई। और जब ज़मान पार्क पुलिस पहुँची है, बाकायदा ऐलान करने के बाद जब ज़मान टाउन पुलिस पहुँची है और रेंजर्स भी पहुँची है, तो वहाँ पे कारकुनान और पुलिस और रेंजर्स के दरमियान हाथापाई हुई है। काफ़ी शेल फेंके गए हैं, फायरिंग हुई है और लोगों को गिरफ्तार किया गया है, मारपीट हुई है, बहुत ज़्यादा वायलेंस फैला है, बहुत ज़्यादा। तो ये सूरत-ए-हाल वही है जो कभी कराची में होती थी और कराची वालों के साथ यही होता था कि कुछ ना करने के बावजूद भी वो ज़ेर-ए-अताब रहते थे और उनके कारकुनान घरों में घुसकर चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल कर भी गिरफ्तार कर लिए जाते थे। आज इमरान खान भी यही कह रहे हैं कि मेरे घर की दीवारें रेंजर फलांग रही है और रेंजर जो है घर में दाखिल मतलब इस तरह से आ रही है कि आपस में कारकुनान गुत्थम-गुत्था हो रहे हैं। तो बस सूरत-ए-हाल यही है कि कहीं भी अगर एक जगह ऐसे होता है तो उस पर सबको आवाज़ उठानी चाहिए। पहले आवाज़ नहीं उठाई गई और उस पर खामोश रहा गया। आज ये चीज़ पूरे मुल्क में फैल गई है और जहाँ भी दिल चाहता है वहाँ पे इसका इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, जो कि नुकसानदेह है मुल्क के लिए और आवाम के लिए। तो अब ये है कि इमरान खान ने फैसला किया है गिरफ्तारी देने का। वो ये कह रहे हैं कि मैं कारकुनान को जो है ज़्यादा परेशान नहीं कर सकता और मैं गिरफ्तारी दे दूँगा, जबकि मैंने बॉन्ड भी भरा है, उन्होंने एक बॉन्ड भरा है वकला के तहत अदालत में पहुँचा दिया है कि वो 18 तारीख को अदालत में हाज़िर हो जाएँगे, जिस दिन उनकी पेशी है। तो सूरत-ए-हाल यही है। अब मसला ये है कि एक तोशाखाने का वाक़या था। तोशाखाना की अभी जो लिस्ट जारी की गई है, जिसमें तकरीबन 450-500 के करीब लोगों ने तोशाखाने से तोहफ़े हासिल किए, कम औने-पौने दामों का लिए, किसी ने सस्ते ले लिए, किसी ने बगैर पैसे दे लिए दिए ले लिए, जिसमें हुक्मरान जमात जो है मुस्लिम लीग नून, इन लोगों ने भी और पीडीएम के काफ़ी लोगों ने बहुत कुछ वहाँ से लिया है और पैसे अदा नहीं किए हैं और ना होने के बराबर अदा किए हैं। तो सूरत-ए-हाल वही है कि पहले भी यही सब कुछ होता रहा है, उस चीज़ को अभी नहीं देखा जा रहा। इस वक़्त फ़ौरन जो रिसेंटली जो वाक़या हुआ है इमरान खान का घड़ी के हवाले से, उसको देखा जा रहा है, उसी के तहत फैसले किए जा रहे हैं। और कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे और हुक्मरान जमात ये कह रही है कि हम सिर्फ़ कानून की पासदारी चाहते हैं, कानून को ऊपर देखना चाहते हैं। तो बात दरअसल ये है कि हम लोगों के भी ज़हन में ये आता है कि कानून हमेशा ऊपर होना चाहिए, कानून की पासदारी होनी चाहिए, कानून पर अमल होना चाहिए। किसी भी ग्रुप, किसी भी गिरोह या किसी भी कम्युनिटी के खिलाफ फैसले नहीं होने चाहिए और किसी को ज़ेर-ए-अताब इस तरह से नहीं लाना चाहिए कि आप उसके मुखालिफ हैं या आपको वो लोग अच्छे नहीं लगते या वो लोग जल्द तरक्की कर लेते हैं और जल्द से जल्द आगे बढ़ने की जद्दोजहद करते हैं या वो बेहतरीन काबिलियत रखते हैं, आप उनको दबाने के लिए गिरफ्तारियाँ और उनके लिए उनके खिलाफ क्रैक डाउन करके उनके जो सर्विसेज़ होती हैं या जो उनकी एक्टिविटी होती है उसको ख़त्म कर देते हैं।
तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये चीज़ पूरे मुल्क में ख़त्म हो जानी चाहिए। ये सब कुछ पहले कराची में होता था, अब ये वहाँ पे हो रहा है, तो जिसको बहुत ज़्यादा महसूस किया जा रहा है। तो दरख़्वास्त है कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारों से भी कि हर जगह ये चीज़ देखें कि कानून पर अमल हो और आप लोग हर जगह इसी तरह उठकर खड़े हो जाया करें, तो बहुत अच्छी बात है, अवाम खुश होंगे। इससे पहले नवाज़ शरीफ जो है यहाँ से कह कर गए कि हम 2 हफ्तों में वापस आ जाएँगे, वो भी अदालत को धोखा देकर, जुल देकर चले गए हैं, उनके खिलाफ भी आप लोग कार्रवाई करेंगे। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियाँ की हैं और बहुत सारे उनके खिलाफ भी वारंट मौजूद हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमात मौजूद हैं। क्या उनके मुकदमात इसी तरह चल रहे हैं? क्या उनको इसी तरह बुलाया जा रहा है? क्या उनके खिलाफ इसी तरह के एक्शन लिए जा रहे हैं? तो ये सूरत हाल है कि ज़ाहिर है, देखिए हर जगह पे कानून नाफ़िज़ कीजिए अगर आप कानून के इम्प्लीमेंट चाहते हैं और कानून के तहत आप ये सब कर रहे हैं, तो हर जगह देखा जाना चाहिए, हर किसी को इंसाफ़ मिलना चाहिए। तो दूसरी बात मैं ये कहूँगी कि कराची में जब हम देखते हैं कि कराची में महाजिर कौमी मूवमेंट है या महाजिरों की जमात है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट। मैंने महाजिर कौमी मूवमेंट कह दिया, वो भी है लेकिन इस वक़्त जो है एमक्यूएम वो है जो पूरी कराची में होल्ड रखती है। अब इसमें यहाँ ये फ़ैसला ये करना है कि भई एमक्यूएम पाकिस्तान है या एमक्यूएम लंदन है, ये तो अब देखिए ज़ाहिर है आगे आने वाले वाक़यात बताएँगे हमें कि कौन ज़्यादा अहम है और किस पर अवाम एतमाद करते हैं और अवाम किसको चाहते हैं। कल के वाक़यात में ये हुआ है कि जो मुकदमा दायर किए गए थे क़ायदे तहरीक अल्ताफ़ हुसैन पर, तो वो मुकदमा वो हार गए हैं और ये कल बात हो गई थी और उसके बाद जो है कारकुनान में तब्दीली फैली, कारकुनान का जोश उमड़ा और कारकुनान जो है जिन लोगों ने मुकदमा किया था यानी कि बहादुराबाद वाले एमक्यूएम पाकिस्तान वाले, उनके खिलाफ वो लोग बहादुराबाद में जमा हुए, नारेबाज़ी की, नारे लगाए और बहादुराबाद के लोगों पर उन्होंने काफ़ी वायलेंस की, काफ़ी शोर-गुगा हुआ वहाँ पे और ये देखा गया कि पुलिस भी आई, कुछ लोगों को गिरफ्तार किया, पथराव भी हुआ, कोई कह रहा है फायरिंग भी हुई, लेकिन अभी तक फायरिंग की तस्दीक नहीं है। बाकी सिर्फ़ यही हुआ है कि लोगों ने शोर-शराबा किया, पथराव वगैरह हुआ है और उनको गिरफ्तार करके ले जाया गया। ख़वातीन के साथ भी बदतमीज़ी की गई है, ख़वातीन के साथ इंतहाई बदतमीज़ी की गई और ना उनको गाली-गलौच की गई। तो यहाँ पर एक बात ये कहना था कि देखिए महाजिरों की जमात के पहले कई टुकड़े करके उनको आपस में बाँटा गया और अब उन टुकड़ों को जमा करके एक बड़ी एलिमेंट जो है, एक बड़ा अनसर जो है, उसके खिलाफ खड़ा कर दिया गया। अब यहाँ पर सोचने वाली बातें ये है कि एमजीएम बहादुराबाद वाले भी सोचें और एमजीएम लंदन वाले भी सोचें कि आप लोगों को बाँट दिया जा रहा है और बाँट कर जो है तफ़र्रक़ा ज़ाहिर इतना फैल रहा है कि फिर आपस में इत्तेहाद ही नहीं, आपस ही में लड़ गए। अब जब यहाँ ये देखा गया कि तमाम ग्रुप जो हैं एक जगह जमा हो गए और अब वो कोई फ़ायदा हासिल करेंगे, तो उन ग्रुपों को एक जगह जमा करके और दूसरे बड़े एलिमेंट से, बड़े अनसर से लड़ा दिया गया। अब यहाँ पे कारकुनान भी ज़ाहिर है बढ़ गए और उनमें इतनी बददिली फैली है क्योंकि वो लोग अल्ताफ़ हुसैन के खिलाफ बात सुनने के लिए तैयार नहीं होते हैं और बुरे से बुरे हालात में भी वो लोग खड़े होते हैं कि क़ायदे तहरीक ही सब कुछ है, उन्होंने ही महाजिरों को मुक़ाम दिया और उनको खड़ा किया, उनकी बात की, उनकी सुनवाई हुई। ठीक है, गलतियाँ हुई हैं, गलतियों की माफ़ी भी माँग ली जाती है, जब अल्लाह ताला माफ़ कर देता है, तो हम तो फिर इंसान हैं, माफ़ कर सकते हैं और उनकी भी माफ़ी उन्होंने कई दफ़ा माँगी और कई दफ़ा जमा करवाई है। तो यहाँ पे बस मुझे यही कहना था कि देखिए आप लोगों को एक जगह जमा करके पूरे जत्थे को बड़े अनसर के साथ लड़ाया जा रहा है और इस तरह से महाजिरों का नुकसान हो रहा है, कराची वालों का नुकसान हो रहा है और वो लोग एक जगह जमा होने की बजाय आपस में ही गुत्थम-गुत्था हैं। तो इस चीज़ को दोनों जमातें महसूस करें, दोनों अपनी-अपनी तरफ से देखें, लंदन वाले भी और पाकिस्तान वाले भी कि ये क्या हुआ और हमसे क्या करवाया जा रहा है। अभी भी आप लोगों का पीछा नहीं छोड़ा गया है, अभी भी आप लोगों को बाँट कर और लड़ा-झगड़ा करके रखना चाहते हैं। सिंध हुकूमत पूरी कोशिश में होती है कि आप लोगों के खिलाफ बात कीजिए। अभी कल जो एक बात ये हुई है कि सिंध में कराची में जो सीटों का बलदियाती जो नशिस्तें थी उसमें इज़ाफ़ा किया गया। लेकिन ये नहीं बताया गया कि किन इलाकों में इज़ाफ़ा किया गया। अब ये नहीं पता कि सिंध गवर्नमेंट हमेशा खेल खेल लेती है और बाद में पता चलता है अगर इन लोगों ने अपने ही इलाकों में इन सीटों का यूसीज़ का इज़ाफ़ा किया है तो फिर इससे कराची वालों को कोई फ़ायदा नहीं होगा, महाजिरों को कोई फ़ायदा नहीं होगा अगर इन्होंने अपने ही इलाकों में सीटें बढ़ाई हैं। इस चीज़ों को देखना है, इस चीज़ को देख कर के फिर आगे बात करनी है कि फ़ायदा किसका हो रहा है और नुकसान किसका हो रहा है।
तो देखिए आप लोगों को लड़ा करके और ये सीटें जो है उधर तवज्जो हट गई है कि किस जगह पर सीटें बढ़ाई गई हैं, वहाँ भी देखें, वहाँ भी तवज्जो रखें और आपस में इत्तेहाद रखने की कोशिश कीजिए। ये जो कुछ आपस में हो रहा है इसको ख़त्म कीजिए और बेहतर फैसलों की तरफ जाइए। क्योंकि महाजिर कौम बँट रही है, बार-बार बँट रही है और बार-बार नुकसान होने जा रहा है। दरख़्वास्त है तमाम लोगों से, तमाम रहनुमाओं से कि देखिए इस बात को सोचिए कि एक दफ़ा आप फिर बँट गए। एक दफ़ा आप फिर आपस में ही एक-दूसरों को मार रहे हैं, गालम-गलौच कर रहे हैं, गिरफ्तारियाँ दिलवा रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है। तो क्या है, ये ऐसा नहीं होना चाहिए। कौम का ख़्याल करें, कौम को देखें और उनकी बहबूद का सोचें। ये जो है चंद अरब रुपए से किसी की बहबूद नहीं होगी, चंद रोज़ में खा लिए जाएँगे। जो अभी तक हुआ है और वही फिर दोबारा होने जा रहा है कि लूट-मार के सब अपनी जेबों में चला जाता है, कहाँ जाता है पता नहीं चलता। कारकुनान निढाल का निढाल रहता है, उसको कुछ नहीं मिलता। अभी तक यही देखा गया है कि कारकुनान जहाँ था वहीं है, उसको कुछ नहीं मिला। तो इस सिलसिले में उम्मीद है गौर करेंगे और बेहतर फैसलों की तरफ जाएँगे, आपस में बँटकर नहीं रहेंगे, इत्तेहाद की तरफ बढ़ेंगे, बातचीत करेंगे और देखेंगे कि क्या बेहतर है महाजिर कौम के लिए और कराची वालों के लिए, उस तरह से बात कीजिए। और एक अदना सी चीज़ है, चीज़ हूँ मैं, मेरी कोई अहमियत नहीं है, मुझे कोई बोलना नहीं आता, मुझे कोई समझ में नहीं आती, लेकिन जो छोटी-छोटी सी बातें मेरी समझ में आई है, वह मैंने आप लोगों के सामने रखी है। हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है मैं सही हूँ, तो उम्मीद है कि गौर करेंगे और व्लॉग देखिए, उसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो आइंदा दूसरे व्लॉग तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।